नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 79 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनकी अगर आपने तैयारी कर ली तो भविष्य में ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में भी ये आपका काफ़ी सहयोग देने वाले हैं। तो देर न करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अवली दिन का जो किस शहर में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है? ए मांडू, बी अजमेर, सी अहमदाबाद या फिर डी दिल्ली। और आपका आंसर है अजमेर। फखरुद्दीन जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे वे क्या थे? एक कवि थे, एक फारसी इतिहासकार थे, एक सैन्य कमांडर थे या फिर एक संगीतकार थे। और आपका आंसर है एक फारसी इतिहासकार थे। आपका अगला क्वेश्चन है, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। और आपका आंसर है गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध 1517 राणा सांगा और किस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था? आपका क्वेश्चन है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर सैयद वंश। और आपका आंसर है लोधी वंश। आपका अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने इनमें से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 1526 में, 1540 में, 1451 में, 1517 में। आपका आंसर है 1540 में। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, खिजार खां। और आपका आंसर है इब्राहिम लोधी। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1517 में, 1526 में, 1540 में या फिर 1556 में। और आपका आंसर है 1526 में। आपका अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन बना था? हुमायूं, राणा सांगा, बाबर या फिर अकबर। और आपका आंसर है बाबर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की नींव इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिजार खां। और आपका आंसर है बहलोल लोधी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर किस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे? अजमेर पर, रणथंभौर पर, ग्वालियर पर या फिर मालवा पर। और आपका आंसर है ग्वालियर पर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और तुगलमा नीति का उपयोग किस युद्ध में किया था? खतौली का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई या फिर खानवा का युद्ध। और आपका आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्मारक तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, खिड़की मस्जिद या फिर जामा मस्जिद। और आपका आंसर है जामा मस्जिद। आपका अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बाबर। और आपका आंसर है मोहम्मद तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने। और आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपका अगला क्वेश्चन है, चिराग दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को या फिर इब्न बतूता को। और आपका आंसर है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। आपका अगला क्वेश्चन है, इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। और आपका आंसर है इल्तुतमिश ने। आपका आंसर क्वेश्चन है, किस शासक ने पहली बार जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आपका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कम्स नामक टैक्स किस पर लगता था? गैर मुस्लिम पर, केवल मुस्लिम पर, संपत्ति पर, आयातित वस्तुओं पर। और आपका आंसर है केवल मुस्लिम पर। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? उर्दू, तुर्की, फारसी, अरबी। और आपका आंसर है फारसी। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1290 से 1320 तक, 1296 से 1316 के बीच, 1236 से 1240 तक या फिर 1320 से 1414 तक। और आपका आंसर है 1296 से
1316 के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया था तब वहां का हिंदू शासक कौन था? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, हमीर देव या फिर राजा मानसिंह तोमर। और आपका आंसर है हमीर देव। आपका अगला क्वेश्चन है रणथंभौर हमले में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर और खिजार खां। रणथंभौर हमले में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है मलिक काफूर और खिजार खां, उलुग खां और नुसरत खां, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और आपका आंसर है उलुग खां और नुसरत खां। और आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली में जमाई खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजार खान ने, इल्तुतमिश ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपका आंसर है खिजार खान है। आपका अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, अलाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा या फिर जामा मस्जिद। और आपका आंसर है अलाई दरवाज़ा। आपका अगला क्वेश्चन है फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? महान विजेता, भगवान की छाया, धर्म के संरक्षक, दुनिया के राजा। और आपका आंसर है भगवान की छाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए जिस नए गहरी सन शहर का निर्माण कराया था उसका नाम क्या था? दौलताबाद, आगरा, सीरी या फिर तुगलकाबाद। और आपका आंसर है सीरी। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दूसरा शहर किसे कहा गया है? आगरा को, दौलताबाद को, सीरी को या फिर लाहौर को। और आपका आंसर है सीरी को। दाग सिस्टम किसने शुरू की थी? इसका मतलब होता है घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने दाग सिस्टम की शुरुआत की थी। सैनिकों को नगद वेतन देना किस शासक ने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर इब्राहिम लोदी ने। और आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के कितने हिस्से के बराबर था? 1/10वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, 50% या फिर 2%। और आपका आंसर है 50%। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया खराज कर उपज का कितना भाग होना चाहिए था? 50%, 1/10वां भाग, 1/4वां भाग, 1/5वां भाग। और आपका आंसर है 1/10वां भाग। आपका अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तविहित लिखी थी? हरिसन, चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। और आपका आंसर है अमीर खुसरो। आपका अगला क्वेश्चन है तोताए हिंद, भारत का तोता किसे बोला जाता है? हरिसन को, चंद्र बरदाई को, अमीर खुसरो को या फिर बलबन को। और आपका आंसर है अमीर खुसरो को। आपका अगला क्वेश्चन है हरिसन किसके दरबारी कवि थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, समुद्रगुप्त या फिर पृथ्वीराज चौहान। और आपका आंसर है समुद्रगुप्त। चंद्र बरदाई किसके दरबार कवि थे? समुद्रगुप्त के, पृथ्वीराज चौहान के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिर इल्तुतमिश के। और आपका आंसर है पृथ्वीराज चौहान के। शाही कवि अमीर खुसरो इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद के, शेख नरसुद्दीन महमूद के, सैयद महमूद निजामुद्दीन औलिया के या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और आपका आंसर है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। आपका अगला क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? चौहान वंश, बघेला वंश, लोधी वंश या फिर तुगलक वंश। और आपका आंसर है बाघेला वंश। आपका अगला क्वेश्चन है अपनी बाजार विनियम नीति, मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी के लिए सबसे ज्यादा किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर सिकंदर लोदी को। आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। आपका अगला क्वेश्चन है महारानी रजिया सुल्तान को उनके विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तोनिया द्वारा पराजित होने के बाद किस किले में कैद के रूप में रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं लाल किला, तुगलकाबाद का किला, किला मुबारक या फिर सीरी का किला। और आपका आंसर है किला मुबारक में।
किस दिल्ली सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म गोत्र वंश का दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, इल्तुतमिश ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? और आपका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या फिर इल्तुतमिश ने? और आपका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। आपका अगला क्वेश्चन है, सजदा और पेबोस प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक? और आपका आंसर है गयासुद्दीन बलबन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने उलग खान की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? और आपका आंसर है गयासुद्दीन बलबन। आपका अगला क्वेश्चन है, दास वंश गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या फिर रजिया सुल्तान के द्वारा? आपका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 के बीच, 1206 से 1290 के बीच, 1320 से 1414 के बीच या फिर 1451 से 1526 के बीच? और आपका आंसर है 1206 से 1290 के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 के बीच, 1290 से 1320 के बीच, 1320 से 1414 के बीच या फिर 1414 से 1451 के बीच? और आपका आंसर है 1290 से 1320 के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 के बीच, 1320 से 1414 के बीच, 1414 से 1451 के बीच, 1451 से 1526 के बीच? और आपका आंसर है 1320 से 1414 के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, खिलजी खां के द्वारा या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? और आपका आंसर है खिलजी खां के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1414 में या फिर 1451 में, 1526 में या फिर 1206 में? और आपका आंसर है 1451 में लोदी वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिक्के किसके समय में ढाले गए थे? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, इल्तुतमिश के समय में, बलबन के समय में या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में? और आपका आंसर है इल्तुतमिश के समय में। आपका अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली को, आगरा को, लाहौर को या फिर जौनपुर को? और आपका आंसर है आगरा को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध कर प्रणाली की शुरुआत की थी? जकात की थी, खिराज की थी, उलूक की थी या फिर सजदा की थी? और आपका आंसर है खिराज की। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? पागल शासक, चमत्कारी शासक, जुन्नी शासक या फिर विचित्र शासक? और आपका आंसर है विचित्र शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध टैंक का निर्माण कराया था? हौज खास, हौज शमसी, हौज रानी या फिर हौज कुतुब? और आपका आंसर है हौज शमसी। आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या फिर खिलजी खां? और आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन? और आपका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने मिलिट्री कैंप को राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? और आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा सुल्तान अपने कठोर दंड नीति और जबरदस्त कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? और आपका आंसर है बलबन जो है वो कठोर दंड नीति के लिए, जबरदस्त कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मालवा पर कब्जा लिया था? 1301 में ईसा में, 1305 ईसा में, 1316 ईसा में या फिर 1296 ईसा में? और आपका आंसर है 1305 ईसा में। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, नई दिल्ली में या फिर मांडू में? और आपका आंसर है नई दिल्ली में।
आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, खिराज खान है, खिजार खान है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? और आपका आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का रिश्ते में क्या था? एक और रिपीट कर देता हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का रिश्ते में क्या था? भाई और ससुर, चाचा और ससुर, पुत्र और सेनापति? कौन था इनमें से? चाचा और ससुर। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? और आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर फिरोज शाह तुगलक के? और आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के। आपका अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद की, रहला की, हस्त बीस्त की, या फिर पृथ्वीराज सर्रासों की? और आपका आंसर है, किस शासक को पढ़ा लिखा अनपढ़ भी बोला जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? और आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर बाबर ने? और आपका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? और आपका आंसर है इल्तुतमिश ने। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के 5वें तल मंजिल का निर्माण जीर्णोद्धार इनमें से किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? और आपका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों के भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो किसकी बनी होती थी? चांदी की, सोने की, तांबे की, या फिर लोहे की? और आपका आंसर है तांबे की। पंडित सारंग देव कृत संगीत ग्रंथ संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया था? 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, या फिर 18वीं शताब्दी में? और आपका आंसर है 13वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मुफ्ती शब्द का अर्थ क्या होता था? शाही खजाना का संरक्षक, भू अनुदान, सशुल्क सैनिक, या फिर दरबारी कवि? और आपका आंसर है भू अनुदान, इक्ता कहे जाने वाले का धारक। मोहम्मद गौरी के सेनापति जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी कौन थे? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, महरौली में? और आपका आंसर है लाहौर में। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 50 मीटर, 73 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर? और आपका आंसर है 73 मीटर। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडर को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? खराज, जकात, इक्ता, इनाम? और आपका आंसर है इक्ता। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में, मांडू में, दिल्ली में, आगरा में? और आपका आंसर है दिल्ली में। हौज सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? और आपका आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहे। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।